सभी से निवेदन है मीठी मीठी ताली के सहयोग और एक बार जोरदार जयकारा। जय जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद, ऐसे ही गुरु का सानिध्य हमें और आपको मिलता रहे। प्रथम गुरु अपनी उस माँ और पिता को, और दूसरी जो ज्ञान हमें स्कूलों में मिलते हैं, और तृतीय गुरु वो जो हमें भवसागर से पार ले जाते हैं, जिनकी शरणागत में हमारा आप सभी हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिन चरणों में प्रणाम करने के साथ ही साथ हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने इस काया को अपने गुरुदेव के ऊपर ही समर्पित कर दो कि गुरुदेव आप जो रास्ता तय करवाएंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे। ये गुरु एक दृष्टांत आपके बीच बताना चाहूंगी। एक संत के पास रहने वाला कौन सा तोता, एक डाकू के पास रहने वाला तोता और एक गुरु के पास रहने वाला तोता, दोनों में अंतर है। डाकू के पास जो रहने वाला उसी को संत कह सकते हैं, उन्हीं को गुरु कह सकते हैं। ये तोता वाली बात। एक संत के पास, एक गुरु के पास रहने वाला तोता और एक डाकू के पास रहने वाला तोता, दोनों में अंतर यही है। डाकू के स्वभाव कैसे हैं, उनका बोलचाल कैसे, उनका व्यवहार कैसे है, वो एक तोता के माध्यम से पता चलता है। और एक गुरु के पास रहने वाला तोता, गुरु के पास रहने वाला तोता राम राम कहते हैं, और डाकू के पास रहने वाला तोता उनके व्यवहार के अनुरूप उनका व्यवहार होता है। लेकिन ये बताने का प्रयास कि हमें भी ऐसे संत, हमें भी ऐसे गुरु चयनित करना है जो हमें सही रास्ते पर ले चले, सही व्यवहार, सही दिशा निर्देश प्रदान कर सके। ये गुरु व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का साथ यदि हमारे पास होगा तो निश्चित रूप से हमारा हर एक कार्य सफलता को चूमेंगे। इसीलिए जितने भी यहाँ पर हैं, हमारे आपके जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु ही हमें मार्गदर्शित करते हैं, गुरु ही हमें आने वाले होने वाले क्या हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी एकत्र करवाते हैं। कहीं न कहीं गुरु का ही महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं हमारे आपके जीवन में। इसीलिए कहना है क्या, क्योंकि इस काया का कोई भरोसा नहीं है ना। गुरु बनाना है तो सही समय में बना लो, वरना बाद में पछताना ना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए। इसके लिए सबसे पहला आवश्यक है गुरु को आप बना लो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। आइए भजन के साथ आप सबसे जुड़ने का प्रयास। हरि हरि हरि
परमेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात महादेव है और इनकी शरण में जो रहते हैं वही सफलता को प्राप्त करते हैं। गुरु का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमारे कर्म भी नेक होने चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये गुरु ही हमें बताते हैं कि हमारा कर्म अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम आपको भगवान तक ले जा सकते हैं। हमारे आपके कर्म को सबसे पहले सार्थक बनाना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। लोगों को हमारे कर्म जो कर रहे हैं उससे हानि हो रही है तो वो कर्म बिल्कुल भगवान तक जाने के लिए एक बाधा के रूप में बन सकता है। इसीलिए हमारे आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये कर्म अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से गुरु जो है भगवान तक पहुंचाने में उनको आसानी हो सकती है। यानी कि हमारा कर्म अगर अच्छा हो तब बात बनेगी। ये संसार देख रहे, यही संसार क्या है, कर्म जो है कोई एक वृक्ष बना लेते हैं। जैसा कर्म अगर हम करते हैं वैसे ही हम फल को प्राप्त करते हैं। इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में अनेक प्रकार से वृक्ष है। वृक्ष को आप कर्म बना लो। इस संसार में अनेक प्रकार से वृक्ष है और इस वृक्षों में लगने वाला फल भी अलग अलग है। कुछ वृक्ष के फल मीठे होंगे, कुछ वृक्ष के फल कड़वे होंगे, कुछ वृक्ष के फल कसेले होंगे। कुछ वृक्ष के फल कड़वे हैं, कसेले हैं, मीठे हैं। उस वृक्ष की कहीं ना कहीं कर्म है जिसके कारण उन वृक्षों में लगने वाला फल भी क्या है, कड़वा है। कुछ वृक्षों में लगने वाला फल कसेला है और कुछ वृक्षों में लगने वाला फल क्या है, मीठा है। कहीं ना कहीं उनका कर्म है। इसीलिए हमारा और आपका कर्म भी कैसा हो, अच्छा हो, ताकि हमारे जो फल हैं वो भी मीठे हो, कड़वे और कसेले ना हो उन वृक्षों की भांति। इसीलिए अच्छे कर्म करेंगे तब जाकर के गुरुदेव हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा कर्म बहुत रोल निभाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जैसा कर्म वैसा ही फल हमें प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहते हुए माता पिता की वाणी को स्वीकार करेंगे, गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करेंगे, तब कहीं जाकर के हमारा जीवन जो है साकार होगा। जब तक गुरुदेव की वाणी को अपने जिह्वा में नहीं लगाएंगे तब तक कुछ बात बनने वाला नहीं है। गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करेंगे, गुरुदेव के आचरण उनके व्यवहार को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब कहीं जाकर के ईश्वरीय प्राप्ति होगा। तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, गुरुदेव की प्राप्ति हो सकती है। उनके चरणों में हमें शीश को नवाना है कि गुरुदेव आज से ये जो सर्वस्व काया है ये आपके चरणों में अर्पित है। कहा जाता है 83,99,999 योनि भटकने के बाद हमें ये मनुष्य के काया मिलते हैं। 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें ये सुंदर मनुष्य के काया मिले हैं। इस काया को व्यर्थ न गवाइए। इस काया को उस भगवत भजन में लगाना है, इस काया को उस गुरुदेव के चरण में लगाना है जो पथ प्रदर्शक बनेंगे भगवान तक ले जाने। इसीलिए ऐसे गुरु का चयन करें। इसीलिए इस मनुष्य के काया को हमें व्यर्थ न गवाते हुए भगवत भजन में लीन होना है। जीवन को अगर साकार करना है, जीवन को अगर आगे बढ़ाना है कहीं न कहीं भगवान की भक्ति में, तो सबसे पहले इस काया का सदुपयोग करना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य के काया मिले हैं, इन्हें व्यर्थ न गवाइए। क्षण मात्र के सत्संग में इस काया को लगाइए। ये क्षण मात्र की काया है ना, 1 या 2 दिन ही हमें इस संसार में रहना। 1 या 2 दिन कहने का तात्पर्य जब तक भगवान ने हमें इस संसार में रखे तब तक, उसके बाद तो सबको जाना है। तो क्षण मात्र की काया को गुरुदेव के चरणों में, उस भगवान के चरणों में अर्पित करना है। केवल क्षण मात्र, ऐसा नहीं कि दिन और रात लिप्त रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन और रात लिप्त रहने से अच्छा क्षण मात्र के काया को इस क्षण मात्र के जीवन में लगाना है।
ये वक्त है, ये दोबारा नहीं आएगा। किसी संत की वो बात क्या कि वक्त की क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर 2024 में केवल आज है। ऐसा नहीं कि 2024 में एक बार और आए। गुरु पूर्णिमा ऐसी बात नहीं है, केवल एक बार। ये क्षण, ये पल दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस वक्त का हमें सदुपयोग करना है कि वक्त की क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। इस काया को, इस क्षण मात्र के वक्त में हमें निकालना है। गुरुदेव भी हमें ही संकेत करते हैं, ये काया दोबारा मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद केवल एक बार मिला है, तो इस काया का हमें सदुपयोग करना है और अपनी इस जीवा से गुरु की वाणी, भगवत की वाणी को सुनना है। और यही आशा की डोरी हमें उस गुरुदेव से लगाना है, और यही आशा की डोरी हमें उस भगवान से लगाना है जो कहीं न कहीं निश्चित रूप से हमें बनाए हैं। और हमें बनाए हैं तो कम से कम उनके लिए तो कुछ करके जाएं। ये उद्देश्य हमारे आपके जीवन में होनी चाहिए। आइए चर्चा करें। हरिओम हरिओम, जय श्री राम। मन के मंदिर
रामचंद्र की। जिंदगी के बारे में बस एक ही बात तत्पश्चात भजन के साथ कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो। जिंदगी के बारे में 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो। 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो। 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो। 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो। 60 रामचंद्र की जय। ये जिंदगी के बारे में पूरा कर देते हैं, आधा अधूरा हो जाता है, लाइट फिर से बंद हो जाता है कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो। 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो। 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो। 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो। 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो। 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो। 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो और 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो। 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो। 90 साल की उम्र में मोहमाया छोड़ दो और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें बहुत ही अच्छे से जीनी है। आइए अंतिम माता जसगीत के फरमाइश हमारे दादा गुरुदेव बोले, आइए उनकी फरमाइश आप सबके बीच में। बोल माता की जय। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी से चाहेंगे भाई ताली के सहयोग देंगे। अंतिम है, अंतिम गीत है, बिल्कुल ताली के सहयोग आप मन से। कैसे छूटा हूँ दाई वो कृष्णो अंगूठा छापला कि सुख माँ दुख माँ कभू कभू झंझोलो माँ बापला। दाई चंडी लाई हो दाई सिटी लगाई हो तोरे चरण
झलसावे